आमतौर पर जब किसी सफल व्यक्ति का हम परिचय करवाते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हुए हम कहते हैं कि जब वो पैदा हुए थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा बनेंगे। लेकिन 26 सितंबर 1998 को हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के उमेरवास गांव में एक बिटिया ने जब जन्म लिया तो सब ने बता दिया कि वो एक दिन 6 फीट की भारतीय बॉक्सिंग की चैंपियन बनेगी, क्योंकि वो लेजेंडरी बॉक्सर द्रोणाचार्य अवार्डेड हवा सिंह जी की पोती थी। और इंट्रोड्यूसिंग नुपुर शेरॉन विद अस, वर्ल्ड चैंपियन एंड भारत की बेटी और भारत की शान। बिल्कुल, और हवा सिंह की पोती हैं। और इंडियन बॉक्सिंग में ये बहुत कम ट्रेडिशन है कि हेवी वेट में मेल या फीमेल दोनों तरफ देखें तो एक तो ये 6 फुट 1 इंच की हैं। इनका इंटरव्यू आप खड़े होकर बहुत कम लोग कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन साहब को करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे करते हैं। और इनके पंचेस में बहुत ताकत है, तो जितने भी आप बॉक्सिंग सर्किट में बात करेंगे तो लोग इनको कहते हैं कि पोस्टर गर्ल ऑफ इंडियन बॉक्सिंग है। और बहुत सारे लोग अभी जब आप जीती हैं यहाँ पे वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल में, बहुत एलीट बॉक्सर्स का वो टूर्नामेंट होता है, गोल्ड मेडल आपने जीता, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये रवीना टंडन की बेटी है रक्षा थड़ानी, और बहुत सारे लोग उसको ट्रोल भी कर रहे थे कि हाँ हाँ वाकई है। ये मैंने भी देखा था सर, ये बोला गया। ये आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको। एक ये जो टूर्नामेंट था आपके लिए, और इससे पहले 1.5 महीने पहले आपने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, लेकिन तब से मैंने पढ़ा, आपके डैड से मैंने बात की, आप बहुत रोई मतलब सिल्वर जीतने के बाद। ऐसा होना नहीं चाहिए था, सिल्वर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर है। सर वो बात एक्चुअली ये थी कि जब मैं हारी थी तो जो कमी थी मेरी, मैं वो जीत भी सकती थी, गोल्ड भी आ सकता था, लेकिन वो कमी मुझे पता चली कि वो मतलब बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो मेरी यही एक छोटी कमी थी जो मुझसे ही गलती हुई थी। तो उसका एक अलग ही पछतावा होता है, इसलिए रोना थोड़ा ज़्यादा था, पछतावा भी ज़्यादा था, और एक मलाल भी था कि हाँ अगली बार देश को गोल्ड दिलवानी। और इसके पीछे शायद वो मेहनत भी रही होगी जिसने वो स्ट्राइक किया बाद में कि यार और कुछ, चाहे इतनी मेहनत थी कहाँ कुछ रह गया, वो जो मेहनत है वो इमोशन में तब्दील होती है, ऐसा कुछ। हाँ जी सर, बिल्कुल, क्योंकि जब हम रात को सोचते हैं ना, तो सोते हैं तो सोचते हैं कि कहाँ कमी रह गई थी, किस तरह की कमी रह गई थी, क्योंकि सर हर चीज़ को साथ में लेकर चलना पड़ता है, हमको फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, हमको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, तो एक एक चीज़ का, जैसे एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ऐसे खुद का ध्यान रखना पड़ता है सर। एंड सर विमल सर, नॉट जस्ट की कमी रह गई, आउटडोर स्पोर्ट्स में दिन होता है, और दिन सर कभी कभी नहीं होता, चैंपियन तो चैंपियन ही रहता है हमेशा, बट कभी कभी पासा ठीक नहीं चल पाता, ऐसा। वही था सर, क्योंकि मुझे जहाँ तक रियलाइज़ होता है वो फाइनल फाइट में जीत सकती थी आराम से, लेकिन कुछ मेरी कमी थी, अगर मैं थोड़ा अटैकिंग में और जाती तो मैं जीत सकती थी। तो वही अब जो मेरी यहाँ पे वर्ल्ड कप में फाइनल्स में थी, तो मैंने उसी चीज़ को चेंज किया था। जो मेरा फर्स्ट राउंड था वो 3-2 का था, सेकेंड राउंड 4-1 का था, और जो लास्ट राउंड था उसमें क्या था सर कि जो सेकेंड राउंड था उसमें उन्होंने 3-2 से मतलब मेरी अपोनेंट जीती हुई थी। तो मुझे था कि नीचे से मेरे फादर भी मुझे कह रहे थे और कोचेस भी गाइड कर रहे थे कि अब फुल लाइक अटैकिंग पे ही चलना है। तो सर लास्ट राउंड तो ऐसे था कि बस डू एंड डाई वाला है, कि चाहे कुछ भी मुंह पे, चाहे कितने मुक्के लग जाए, चाहे कितना, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, पर यूँ था बस अगली का फेस दिख रहा था, और वो मुझसे लंबी बॉक्सर थी, मैं खुद 6 फुट की हूँ, वो मुझसे भी मतलब 3-4 इंच लंबी थी। बस यूं था कि अगली का बस फेस दिख रहा था भाई, तो यूं था कि उज्बेकिस्तान की फाइटर को हरा के ये जो आप हमारे बगल में बैठी हुई हैं नुपुर शेरॉन जी, ये चैंपियन बन गई है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड जीता है, उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर, जिसकी अभी सर बात कर रहे थे, अब गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट वैसे तो एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, लेकिन जो सब लोग बोलते हैं बॉक्सिंग सर्किट में बात करते हैं, इनफैक्ट मैं जानता हूँ बॉक्सिंग फेडरेशन में लोग बोलते हैं कि ये हमारी पोस्टर गर्ल है, ये अगर अच्छा करेगी तो पैसा आएगा। लॉस एंजलिस में आपको बहुत बड़ा कंटेंडर मानते हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके घर में विजेंदर आपके यहाँ सीखे हैं, 5 आप अभी जो इंडियन टीम है उसमें 5 लोग आपके यहाँ से हैं। हाँ जी सर, जो हमारी इंडियन टीम थी, वीमेन टीम थी, उसमें जो 5 मेरे फादर की ट्रेनिंग रह चुकी, 5 10 में से 5 सर, उन्होंने मेरे फादर के पास ट्रेनिंग की। नहीं, कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग एकेडमी। हाँ जी सर। अच्छा, एक मैंने आपके देखा है, जो भिवानी में मैं जाके जो देखा हूँ, वो सैंड ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट है वो, और गर्मियों में मैंने देखा है 45 डिग्री टेम्परेचर में भी आप सैंड से ऊपर आती हैं। कि आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या रहा, मतलब सैंड से आना या घर से बॉक्सिंग में एक लड़की होते हुए जाना? आपके भाई तो नहीं करते, आप लोग दो भाई नहीं करते सर, एक्चुअली मेरे घर में तो ऐसा है कि लड़के और लड़की का तो कभी ऐसे हुआ ही नहीं, तो हाँ सबसे डिफ़िकल्ट यही होता है सर, सुबह उठ के, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी टायर्ड हो जाती है, इतना मतलब थक जाते हैं हम लोग, मतलब सुबह उठते हैं तो ऐसे होता है कि
हे भगवान, आज आज बस मेरे को 10 मिनट सोने को मिल जाए। वो एक मिनट होती है ना, तो उसमें ये होता है कि बस 1 मिनट मिल जाए, 2 मिनट मिल जाए। सबसे मुश्किल काम यही है सर, सुबह उठ के दोबारा अपनी दिनचर्या पे जाना। क्योंकि एक तरह से हम बोल तो देते हैं स्पोर्ट्स, पर कुल मिला के ये सर एक मजदूरी है जो कि हमें रोज़ करनी पड़ती है। लेकिन उस मजदूरी में एक पैशन जुड़ा है, उस मजदूरी में एक संकल्प जुड़ा है और एक एम जुड़ा है। एक ध्वज भी नजर आता है बॉक्सर को, स्पोर्ट्समैन को, कि वो लहराना है उस एरिना में। हाँ जी वो सर। फीलिंग कैसी है, जरा नुपुर उसके बारे में थोड़ी बात करें। सर आपको मैं एक बात बता दूं, मतलब वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग है ना, उनमें से एक ये है। मतलब मैं तो कहूँगी उनमें से एक नहीं, एक ये नहीं है ही ये फीलिंग कि जब अपना देश का झंडा ऊपर जा रहा होता है और राष्ट्रगान बज रहा होता है, और जब दूसरे सभी कंट्रीज वाले हमारे राष्ट्रगान और हमारे ध्वजा को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, वो बेस्ट फीलिंग है सर। अच्छा, आपके लिए लाइफ में अब तक, जैसे भिवानी में भी, हरियाणा में एक आम माहौल होता है कि लड़कियां बाहर जाती हैं छेड़ना या काटना, है ना, उनको बॉक्सिंग में नहीं आने देना। आपको तो ये कभी नहीं झेलना पड़ा है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए क्या रहा? सर मुझे वो चीज़ तो फेस नहीं करनी पड़ी कि मुझे कोई भिवानी में या हरियाणा में कोई छेड़े या कुछ करे। सर यार क्या कह रहे हो सर, यार नुपुर को कोई छेड़ के क्या कहाँ जाएगा, वो उसे कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। पर सर हाँ, लेकिन दिल्ली में एक बार मेरे साथ मैं ऑटो में बैठी थी, तो ऑटो वाला रात को थोड़ा गलत रास्ते चल पड़ा था, तो मैंने पीछे से उसकी गुद्दी पकड़ ली। मैं कहाँ जा रहा है तू? वहाँ तो अरे मैडम छोड़ दो। मैं कह रहा है सीधे रास्ते हो ले। तो सर एक वो हो जाता है ना कि बिल्कुल पकड़ के हिला दिया मैंने उसको, फिर वो बेचारा सीधे रास्ते के बाद किसी को पीटा है कि नहीं आपने? सर स्कूल टाइम पे थोड़ा बस वो तो चलता ही है हर बच्चे का, बोलता। And Nupur, if we talk about the old legends, like जैसे नॉर्मली जो लोग बॉक्सिंग स्पोर्ट से इतना परिचित नहीं है, उनको फिर भी बॉक्सिंग से रॉकी बैल्बोआ याद आता है, उनको सिल्वेस्टर स्टैलोन याद आता है। एंड वो जो आपने मॉर्निंग रूटीन की बात करी, उसके वीडियोस हम लोग बचपन से देखते रहे, मूवी देखी। सो वाज रॉकी और एनी अदर कैरेक्टर इन हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन व्हिच हैज ड्राइव्ड यू टुवर्ड्स दिस पैशन? सर पहले तो मेरे दादा ही, ऑफ कोर्स कैप्टन हवा सिंह, और जो मैं जिनको ओल्ड टाइम से बताऊं तो मोहम्मद अली। आपने विजेंद्र को भी देखा होगा? ऑफ कोर्स सर, विजेंद्र भैया को तो सबने देखा है। उन्होंने पूछा कि पुराने टाइम का, तो मैंने पुराने टाइम का बताया। विजेंद्र को जब वो खेल रहे थे 2008 में, मैं बीजिंग में था, हालांकि उस समय प्रोबेबल ज्यादा अखिल को माना जा रहा था। लॉस एंजलिस में क्योंकि हमने 2024 मिस कर दिया, कौन सा आपको लगता है कि मेडल, बॉक्सिंग को मेडल आएगा तभी ये गेम ऊपर जाएगा? सर बिल्कुल सर, अब की बार बॉक्सिंग के जरूर मेडल आएंगे इस चीज की। हाँ जी सर, इस चीज की गारंटी नुपुर को जरूर। बिल्कुल सर, ख्वाहिश है नुपुर, ये हमारी सबकी ख्वाहिश है। मेरी भी यही ख्वाहिश है। वी आर फीलिंग दैट एनर्जी आल्सो फ्रॉम यू एंड आई एम जस्ट, हम लोग सोच रहे हैं कि तब सर ने तो खैर बहुत अनुभव लिए हैं, पर हम लोग सोच रहे हैं सरीना में जब आप, चलिए ठीक है अभी नहीं कहते हैं, उस दिन का इंतजार करते हैं जब वो दिन आएगा। लेकिन सर एक बात है, मैं तो बैठ नहीं पा रहा हूँ, कसम से नहीं बैठ पा रहा। मेरा तो आई एम सॉरी, मैं पता नहीं इंटरव्यू क्या करो, तो लाइक मन कर रहा है कि मुझसे थोड़ा सीखें, लाइक कुछ तो हो। आप तो बॉक्सिंग, इनका बॉक्सिंग मूव्स है, आई हैव टू से कुछ सीख सकते हैं, कुछ समथिंग कुछ हो जाए छोटा सा बस। तो लेफ्ट इज लाइक दिस, ओके, आप लेफ्ट मारेंगे और राइट, और जैसे हमको 1 2 1 टैप, ओके, टैप लेफ्ट राइट, ओके, लेफ्ट राइट, ओके, लेफ्ट राइट। एक आध दिस इज हुक। एक आध दिन को दीजिए तो इनको पता चले कि अंग्रेजी में समझने दे। सर कह रहे हैं कि एक आध दिन को दीजिए, ठीक है सर, ऐसा बट ओके, वन इजी मूव फॉर एनी गर्ल, बिफोर इजी मूव, लाइक कुछ भी ऐसा बताइए। इजी मूव लाइक व्हिच आई थिंक कि लड़की अगर कोई कुछ कर रहा है और वो पंच वो मारे, तो वो पक्का डाउन ही जाएगा। तो आई थिंक कि राइट हुक इज द बेस्ट पंच फॉर दैट। ओके, कैन यू शो अस ऑन द कैमरा द राइट हुक? अगर आपको कोई छेड़े, आपको जरूरत पड़े, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू दिस। राइट हुक इज वेरी सिंपल। आपको मुट्ठी बनानी है और उसे घुमा के, जैसे हम थप्पड़ मारते हैं ना, वैसे घुमा के पंच मारना है, बस सर, काम खत्म। और नोबुर, आपका बेस्ट क्या है? हुक है, क्या है? हुक सर, हुक है सबको। लेफ्ट, हाँ, हुक बताइए तो इसमें कैसे होता है? इनको एक हुक थोड़ा दिखाई, बचा के। हाँ, ये स्ट्रेट ऑन द फेस, हाँ, मतलब ये नॉकआउट के लिए। एंड दिस इज जैब, दिस इज हुक, दिस इज जैब। नॉकआउट, आपको नॉकआउट के लिए जाना तो हुक पे जाइए। लेफ्ट हुक, राइट हुक, एंड जैब इज जस्ट लेफ्ट। And look, being taller than like most of the
your other contenders. And Does you it and help? me. Does it help? And you and me. And It does help, sir. It does It does help. help. Height matter. Yeah, height matters. But I have to say, my final fight was with Uzbekistan boxer, and she was Taller taller than than me. So it was quite difficult for me to fight with her. So And विमल सर इसमें पैरों का भी लाइक ये तो हमने अरे जैब फुटवर्क इनका बहुत पहले से बहुत हाँ। सारा इम्प्रूव है और फुटवर्क सर। पे आपने बहुत सारा काम किया हाँ सर, है ना। हाँ जी सर, फुटवर्क का क्योंकि जो हमारी फैमिली में जैसे मेरे दादा जो गेम खेलते थे उनके बारे में कहा जाता है, आई स्टिल हैव दोज, लाइक वी स्टिल हैव दोज न्यूज़पेपर कटिंग्स कि ही यूज्ड टू मूव लाइक अ बटरफ्लाई। तो वो हैवी वेट बॉक्सर्स थे, मेरे दादा भी हैवी वेट बॉक्सर थे और मैं भी हैवी वेट बॉक्सर हूँ, तो उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट थी, फुटवर्क बहुत फास्ट था। इवन मेरे फादर जो हैं उनका भी जो गेम था वो बहुत मतलब फास्ट फुटवर्क के लिए करते क्या है? सर फुटवर्क जैसे हम लोगों का पेंडुलम पास होता है, मूवमेंट्स होती हैं, हम लोग इसको बोलते हैं पेंडुलम पास। दिस इज लाइक पेंडुलम पास, ओके, एंड दिस इज द मूवमेंट फॉर द बॉक्सर। जैसे हमको पंचेस के साथ मूव करना होता है, कईयों का गेम होता है जो अटैकिंग में खेलते हैं वैसे खेलते हैं, और मेरा गेम है जैसे काउंटर पंचेस के साथ निकल के खेलना, अटैक करना, फिर निकल जाना, फिर मारना, तो उसके लिए फुटवर्क ज़रूरी होता है सर। अच्छा, आप इस महीने ना मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों ने जीता है, आप लोगों ने जीता, ब्लाइंड वुमेन टीम ने जीता, कबड्डी टीम ने लड़कियों ने जीता, वुमेन वर्ल्ड कप टीम ने जीता। आप किसको फॉलो करती हैं, मतलब कौन सा अच्छा तो लगता ही होगा सुनती हैं तो? सर सबसे अच्छा तो यही लगता है कि हमारी जो फीमेल्स है ना, इंडियन फीमेल्स हैं, वो सब ऊपर चढ़ रही है और हमें हमारे देश से वो प्यार मिल रहा है कि आज हमारे फीमेल स्पोर्ट्स को भी हम लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन्स को उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना मेंस को देते हैं। और किस क्रिकेट टीम को भी आप फॉलो करते हैं? हाँ जी सर। किसको? सर मंदाना ऑफ कोर्स, एंड अभी विराट। युवराज सिंह। Wow, legend. युवराज सिंह। युवराज सिंह मौजूदा टीम में अभी फिलहाल विराट कोहली। विराट। हाँ जी सर। विराट अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। तो विराट अभिषेक का आपको लगता है एटीट्यूड भी आपको हेल्प करता है बॉक्सिंग में? सर वो तो मतलब वो तो खैर बहुत लेजेंडरी प्लेयर हैं, बट सर हाँ उनके बारे में जब हम सुनते हैं और सब कुछ, तो ऑफ कोर्स हेल्प करता है, सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं सर, हर स्पोर्ट्स पर्सन की हेल्प करता है। क्या बात है। एंड क्योंकि हम लोग हवा सिंह जी की भी जो बात कर रहे थे, तो उसमें ये भी पता पड़ता है कि जो जीन्स है 11 टाइम कंसेक्यूटिव नेशनल चैंपियन, इनके फादर ग्रैंडफादर, हाँ 11 टाइम नेशनल चैंपियन, ये भी 5 बार की चैंपियन ये है, खुद 5 बार की चैंपियन है। सो बेसिकली इस इंटरव्यू के बीच में फिर हम ये बता दें कि नुपुर जो है चैंपियन तो है ही, ना सिर्फ उस एरिना की, ना सिर्फ रिंग की, बल्कि जिस तरह सर कह रहे थे आप फिटनेस की भी पोस्टर गर्ल हैं, अरे आप इंडियन जो यूथ है उसकी पोस्टर गर्ल है, इजंट इट सर? अगर एलए में हम लोग मेडल जीते हैं ना, तो यू आर द पोस्टर गर्ल ऑफ इंडियन। थैंक यू सर। तो देखिए भारतीय स्पोर्ट्स में क्रिकेट का जलवा है, और लेकिन उस जलवे के सामने कुछ लोगों ने हुंकार भरी। 1960-70 के दशक थे, वो हुंकार भरते एक समय आया जब बेटियों ने अब कमान संभाल ली है, और वो एक ऐसा पैरेलल थॉट दे रही है जनता को, देश को, दुनिया को, जहां पर आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए लोग आ रहे हैं बाहर। नुपुर, डू यू थिंक कि बॉक्सिंग अब वो ऑल्टरनेट बन रहा है जिसमें पीपल आर कमिंग आउट टू सी बॉक्सर्स एंड दे वांट टू सी हाउ द जैब एंड हुक्स एंड एवरीथिंग? यस सर, आज मैं ये कहूँगी कि हमारे हम जो इंडियंस हैं, हम लोग कॉम्बैट स्पोर्ट्स को काफ़ी अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और साउथ में आप देखेंगे काफ़ी फॉलो करते हैं एमएमए को, और आज नॉर्थ में भी जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग बहुत फॉलो किया जा रहा है सर। नुपुर, एमएमए का नाम लिया आपने सर, एमएमए बहुत ट्रेंडिंग में रहता ही है उसकी खूब। सो नॉर्मली लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, नुपुर उसको दूर करेंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, there is a difference between boxing and then doing these martial art, mixed martial art, Yes, MMA. So what's the basic difference between these two sports? Actually, it's a mixture of mixed martial art, judo, wrestling and boxing, like all the combat sports. So like basically उसमें क्या होता है सर, MMA में कि दूसरे को फोड़ना है चाहे कैसे भी फोड़ो, मारना है दूसरे को चाहे कैसे भी मारो। बट हमारी बॉक्सिंग में क्या होता है, उसमें जैसे किक बॉक्सिंग भी होती है MMA, हमारी बॉक्सिंग में सिर्फ हम हाथ से जो स्कोरिंग कर सकते हैं, सिर्फ पंचेस। तो कुछ नियम कायदों से बस, हाँ। स्पोर्ट्स अच्छा, एक मतलब आप जैसे हवा सिंह नहीं जीता था, लेकिन आपका अल्टीमेट सपना क्या है अभी, अब ड्रीम क्या है कि जिसके बाद लगेगा कि जिंदगी में सब कुछ गंगा नहा ली? वो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन जिस दिन फर्स्ट टाइम वो अपने सेंटर पे, अपने ग्राउंड पे पैर रखता है, उसका सपना सिर्फ एक ही होता है, ओलंपिक्स। बिल्कुल, और हर कोई उसी को सोच के स्टार्ट करता है सर। बिल्कुल, आप कुछ भी कर लीजिए, और आप इंडिया में ओलंपिक्स करते हैं
तभी आपको मान भी मिलता है। हाँ जी सर। It was amazing talking to Nupur Sharon and अभी बहुत कुछ है, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज आप नुपुर के आने वाले वक्त में देखने वाले और हैं। नुपुर से वादा करवाते हैं कि ओलंपिक्स में जीतेंगे तो एनडीटीवी स्टूडियो फिर से यहीं पे आएंगे। ज़रूर सर, ज़रूर And, सर। 2000 उस सिल्वर जब उन्होंने जीता जिसका उन्हें गम मलाल रह गया, जिसमें गोल्ड चाहती थी। सो जस्ट टू वाइंड अप द कॉन्वर्सेशन कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही धैर्यती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों को गले लगाते हैं, पानी में रहा बनाते हैं। तो वी विश यू वेरी गुड लक नुपुर एंड थैंक यू सर। थैंक यू All फॉर the टॉकिंग। sir. best, Thank you, sir. Nupur, and thank you for coming to NDTV। Thank you, और sir. आप जीते रहिए।